हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइकेन। ठीक है, लाइकेन को हम सीखेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने एल्गी और फंजाई डिस्कस किया हुआ है। देखिए, लाइकेन एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन लाइकेन आपके देखिएगा, अगर पेपर में उठा के देखिए तो अक्सर ये पेपर में शॉर्ट में तो आता ही आता है, लॉन्ग में भी पूरा लाइकेन पूछ लिया जाता है कि लाइकेन की आप लाइफ साइकिल डिस्कस कीजिए। कोई भी रिप्रोडक्शन पूछ लेगा और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पूछ लेता है। तो हम आज ये सब कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर हम बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसका? माइक्रोबायोट। अगर माइक्रोबायोट कोई कहता है तो आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि फंजाई को बोल रहा है। और भाई, एक के साथ तो रिलेशनशिप कर नहीं सकता ना। रिलेशनशिप में अगर रहना है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, तो दो लोग तो एटलीस्ट होने चाहिए ना। तो फिर फाइकोबायोट मीन्स एल्गी। तो ये किसका रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये माइक्रोबायोट और फाइकोबायोट, फंजाई और एल्गी का। ज़रूरत क्या पड़ गई इनको? तो देखिए, फंजाई क्या करता है, रहने के लिए इसको स्पेस देता है, प्लस जिस भी सबस्ट्रेटम से होता है उससे न्यूट्रिशन और मिनरल एब्जॉर्ब करके किसको देता है? एल्गी को देता है कि तुम्हारे पास क्लोरोफिल है, एल्गी के पास क्लोरोफिल है, तुम खाना बनाओ। ठीक, अब एल्गी को क्यों नीड पड़ी? क्योंकि आपने ये तो देखा होगा कि कहीं भी एल्गी नहीं, मतलब कि पेड़ पे लटकी हुई है, लीफ पे लटकी हुई है, ब्रांच पे लटकी हुई है, चट्टान पे, ऐसे नहीं एल्गी उग पाती है। तो उसको क्या चाहिए था? स्पेस रहने के लिए। वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है फंजाई। लाइकेनोलॉजी, लाइकेन की स्टडी को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी, और ये टर्म दिया था थियोफ्रास्टस ने। ठीक है, एक मिनट। तो ये टर्म किसने दिया था? थियोफ्रास्टस ने। और अगर कोई बात करे कि फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन है, तो एकैरियस हैं। और फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी कौन है? डी अवस्थी। फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी इज डी अवस्थी। और फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन है? एकैरियस। जो डी बेरी है, इन्होंने ही बताया क्या कि जो लाइकेन है ये क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसका? फंगस और एल्गी का। एक साइंटिस्ट और थे, कॉम्बी। ठीक है, ये कॉम्बी जो थे, इन्होंने बताया कि देखिए, इनमें जो रिलेशनशिप होता है ये मास्टर और स्लेव का होता है। मास्टर और किसका होता है? मास्टर और स्लेव का होता है। इसमें ऑफ लग गया, मास्टर और स्लेव का होता है। मास्टर कौन है इसमें? मास्टर है फंजाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रोल देखेंगे लाइकेन में तो होता क्या है? फंजाई का। लाइकेन का बहुत कम रोल है, क्योंकि लाइकेन सिर्फ खाना बनाता है, और बाकी जो रिप्रोडक्शन करना है, रहने की जगह देना है, न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करना है, तो इसमें कौन करता है? इसमें सब का डिसीजन कौन ले रहा है? फंजाई ले रहा है। ठीक, तो ये हो गया। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए कि नहीं समझ में आ रहा है। जो भी टर्म नहीं समझ में आएगा, वैसे कोशिश यही रहती है कि जितना भी पढ़ाऊँ उतना आपको समझ में आए। तो अभी अब बात करते हैं लाइकेन होते कितने टाइप हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइकेन। तो एस्कोलाइकेन देखिए, क्लोरोफाइसी अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी कौन है? इसमें क्लोरोफाइसी क्या हुआ? क्लोरोफाइसी यहाँ पे क्या हुआ? फाइकोबायोट। फाइको मीन्स एल्गी। तो और एस्कोमाइसिट माइकोबायोट। माइको मीन्स क्या हो गया? फंगस। तो एस्को से तो आपको याद रहेगा, फंजाई वाला तो याद रहेगा कि ठीक है, एस्कोमाइसिटीज। ठीक, और एस्कोमाइसिटीज के साथ
किसका है, कौन एसोसिएट है, क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी, ठीक। तो एस्कोलाइकेन में किसका किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा, क्लोरोफाइसी के मेंबर का और एस्कोमाइसिटीज का, ठीक। बेसिडियोलाइकेन, तो बेसिडियोमाइसिटीज, तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है, कि इसमें फंगस किस में कौन सा मेंबर का होगा, कौन सी बेसिडियोमाइसिटीज का, किस क्लास का। और इसके साथ कौन होगा, साइनोफाइसी, साइनोफाइसी में कौन आ रहा था, बीजीए ही तो आ रहा था, ठीक है। तो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी और ड्यूटेरोलाइकेन, ड्यूटेरोमाइसिन, ये आपको कंफर्म, फंगस वाला तो देखिए नाम से ही कंफर्म कि ड्यूटेरोलाइकेन है तो ड्यूटेरोमाइसिटीज, लेकिन इसको आपको याद रखना है कि इसके साथ एल्गी का कौन सा कंपोनेंट होगा, तो जेंथोफाइसी होगा। कौन सा होगा, जेंथोफाइसी। देखिए अब हम देख लेते हैं कि जिसका थैलस होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है ये देखिए 3 टाइप का होता है। क्रस्टोज लाइकेन, अभी मैं दिखाऊंगी, इसका आपको डायग्राम दिखाऊंगी तब समझाऊंगी। तो ये क्रस्टोज क्या होता है कि ये फ्लैट होता है, ठीक है, जो भी सब्सट्रेटम होता है उस पे चिपका हुआ होता है, ठीक। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो लेकिनोरा हो गया है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लेकिनोरा। दूसरा क्या होगा, फोलियोल्स, ये फोलियोल्स क्या होगा, लीफ पे, इसका ये लीफ पे, इसका जो थैलस होता है लीफ पे होता है, इसका जो अपीयरेंस होता है लीफ पे। अभी मैं इसका भी डायग्राम को दिखाऊंगी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, परमेलिया और पेल्टीजेरा। फ्रूटिकोज से तो आपको समझ में आ रहा है कि झाड़ी जैसा होगा ना, झाड़ी जैसा होगा। तो ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया इवानिया और ओस्निया। अभी मैं इसका डायग्राम को दिखा रही हूँ तब आप समझेंगे। देखिए क्या हुआ, क्रस्टोज हो गया, ये देखिए सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ नहीं है, क्रस्टोज, ठीक है। और अगर हम फोलियोल्स की बात करें, फोलियोल्स की, तो ये आप देखिए ये क्या हुआ, लीफ की तरह नहीं है, लीफ की तरह ऐसे लीफ की तरह आपको नहीं दिख रहा है। और ये अगर फ्रूटिकोज की बात करें, मैंने क्या बड़ा इरेक्ट होता है ये, और इरेक्ट होगा, और ये क्या करता है, झाड़ी की तरह। देखिए इसमें ब्रांच है, इन दोनों डिफरेंस देखिए लीफ की तरह, लेकिन इसमें ब्रांच नहीं, इसमें देखिए ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच भी है। और ये देखिए क्या झाड़ी की तरह नहीं लग रहा है आपको देखने में। तो हो गया ना कि थैलस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। क्रस्टोज, ठीक, जो सबस्ट्रेटम से चिपके होंगे। फोलियोज, जो लीफ ही जैसा, जिसका अपीयरेंस होगा लीफ जैसा। फ्रूटिकोज, जो क्या झाड़ी जैसे लगेंगे, ओके। अगर देखिए हम बात करें कि ये जो है लाइकेन, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बहुत जगह पे पाया जाता है, सॉइल पे और किस पे, ट्री के पे और वुड पे, लीव्स पे। अगर लीव्स पे तो हम क्या इसको बोलेंगे, फोलिसियस, ठीक है। और मोस्ट कॉमन तो सॉइल पे पाया जाता है, तो क्या ये हो गया, टेरिकोलस हो गया। तो ये सारे टर्म हैं, आप देख लीजिएगा, ये सारे टर्म है। अभी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। लाइकेन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्या होता है, अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, ये एक बार ये डायग्राम आप देखिए इसमें कैसे होता है। ये हाइफी मीन्स क्या, हाइफी अगर बोले तो ये फंजाई, और इसमें ये एल्गल सेल ऐसे होती हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, लूजली अरेंज होती हैं कभी कभी। तो ये पूरा किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये लाइकेन क्या हो गया, ठीक है। ये बात करें तो ये क्या हो गया, ये अपर कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, ये अपर कॉर्टेक्स हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया, अगर नीचे की बात करें तो नीचे का क्या हो गया, नीचे हो गया हमारा लोअर कॉर्टेक्स, और बीच का क्या हो गया हमारा मेडुला। अपर कॉर्टेक्स, ठीक है, मेडुला
और लोअर कॉर्टेक्स। लोअर कॉर्टेक्स से क्या होता है, राइजॉइड्स निकली होंगी ना, राइजॉइड्स वही क्या फंगल हाइफी है ना, नीचे नीचे किसकी है, फंगल हाइफी है, तो यही एब्जॉर्व करेगी, मिनरल एब्जॉर्व करेगी। तो अभी समझ में आ गया ना कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। बात करें तो देखिए वेजिटेटिव में क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन होता है, एसिडिया होता है, सोरिडिया होता है। ठीक है, सोरिडिया से होता है फ्रेगमेंटेशन। मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया है। इसमें क्या होगा कि थैलस फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा और फिर नया लाइकेन बना लेगा। एसिडिया और सोरिडिया की मैं आपको डायग्राम एक बार दिखा देती हूँ। अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया आपको कि वेजिटेटिव कैसे होता है, एसिडिया से होता है, सोरिडिया से होता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या फ्रेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, नए नए फ्रेगमेंट्स में, और फिर नया थैलस बना लेगा। लेकिन आप इधर देखिए, ये देखिए ये क्या है, एसिडिया। तो एसिडिया क्या है, ये पूरा क्या होगा, ये थैलस, ये तो पूरा थैलस ही होगा ना। थैलेस पे क्या होता है, आउटग्रोथ ही निकलेगी, ये आउटग्रोथ निकलेगी, ठीक है, और ये आउटग्रोथ नया जाके नया लाइकेन, ठीक है, वेजिटेटिव भी तो है तो इसी से तो निकलेगा और नया लाइकेन बना लेगा। सोरिडिया में क्या होता है, सोरिडिया में ये स्मॉल स्मॉल ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें क्या है देखिए, बाहर की तरफ ये क्या है, हाइफी, और अंदर क्या है, अंदर की तरफ क्या है, एल्गल सेल्स है, और ये जाके नया थैलस बना लेंगी, नया ये क्या बना लेंगी, नया एल्गी बना लेंगी। तो कंफर्म हो गया आपको, है ना। देखिए अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय स्पोर होता है। और अगर आपको एस्कोलाइकेन की बात करें तो इसमें कैसे होता है, पिक्निडियोस्पोर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, पिक्निडियोस्पोर। आपको शायद याद हो कि मैंने पिक्निडियोस्पोर आपको फंजाई में पक्सीनिया में पढ़ाया था, ठीक है, पिक्निडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर मैंने पढ़ाया था ना आपको, वैसे ही होता है। होता क्या है कि ये जब बनता है, ठीक, एक पिक्निडियोस्पोर बनता है, फिर ये जाके डायग्राम तो नहीं लिया है, मैं आपको बना के ही दिखा देती हूँ ऐसे ही। देखिए ये तो हाइफी हो गया, ये एल्गल हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पिक्निडियोस्पोर बनेंगे, और पिक्निडियोस्पोर बनेंगे किस में, पिक्निडियोफोर में बनेंगे। तो जब पिक्निडियोफोर, जो अंदर का ही रीजन है, पिक्निडियोफोर में जब पिक्निडियोस्पोर बने, स्पोर जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, स्पोर जाके नया क्या बना लेंगे, नया थैलस बना लेंगे, नया लाइकेन बना लेंगे, ठीक। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप अच्छे से देखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो होंगे क्या, इसमें क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो स्पर्मेसिया होता है, स्पर्मेसिया होता है, स्पर्मेसिया किस में बनता था, स्पर्मेटेंजियम में बनता था ना, आपको याद हो तो फंगस में मैंने ये भी कराया था अब, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को इसमें क्या बोल देंगे, कार्पोगोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसमें, कार्पोगोनियम। ध्यान से सुनिए, स्पर्मेसिया किस में बनेगा, स्पर्मेटेंजियम में बनेगा, जो क्या होता है, जो नॉन मोटाइल होता है, कार्पोगोनियम अभी एक मिनट देखिए, कार्पोगोनियम जो होगा ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, इसके दो पार्ट होगा। एपिकल जो ऊपर की तरफ होगा, इसका भी मैं अभी डायग्राम आपको दिखाऊंगी। तो जो ऊपर की तरफ होगा वो एपिकल, जो नीचे होगा वो बेसल। तो जो नीचे की तरफ होगा, जैसे ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है,
तो ये एपिकल का क्या बोला, ये ट्राइकोगाइन, ये क्या हो गया, ये हो गया ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन से क्या करेगा, ये मेल ये स्पर्मेशिया को रिसीव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, ये जो बेसल पार्ट है, ये आपका बेसल पार्ट है, ये क्या होगा, ये एस्कोगाइन हो गायब होगा। ये इसमें क्या होगा, इसमें एग होगा, जाहिर सी बात है ना, इसमें एग होगा। और ये क्या हो गया, ऊपर का एपिकल क्या हो गया, ट्राइकोगाइन, ठीक है। इसका डायग्राम दिखाती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। देखिए ये क्या हो गया, इस पर स्पर्मोगोनियम, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, इसमें एल्गल सेल हो गया, और यहाँ पे ये हाइफी हो गई, फंगल हाइफी। इसमें बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा, ये जो दिख रहा है ये स्पर्मेटियम, ठीक है, स्पर्मेटियम है। इसमें क्या बनेगा, स्पर्मेशिया बनेगा। और ये अगर आप इधर देख रहे हैं तो ये क्या है, ये तो कार्पोगोनियम, ये फीमेल सेक्स। देखिए इसमें इतने डायग्राम को आप पूरा देखिए जितने में मैंने आपको ये रेड मार्क किया, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, ऊपर ये क्या, जो ऊपर क्या हो गया, ये ट्राइकोगाइन हो गया ना, ठीक है, ट्राइकोगाइन। और ये नीचे, जो ये नीचे आपको इतना दिख रहा है, एक मिनट, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये जो नीचे है ये हमारा, यहीं पे एग कंटेन, यही बेसल पार्ट है ना, यहीं पे एस्कोगोनियम में एग होगा, ठीक है। अब समझते हैं होता है क्या है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्या है, कि यहाँ से स्पर्मेशिया बना, वो तो नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो कि कैसे भी करके ये होगा क्या, कि कैसे भी हवा से, विंड से, ठीक है, पानी से आया, कहाँ पे आया, ये आया यहाँ पे, ठीक है, ट्राइकोगाइन में, किसके, कार्पोगोनियम के ट्राइकोगाइन में आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फ्यूज़ होगा, ठीक है, ये यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा। अब फ्यूज़ हुआ तो क्या बनाएगा, ये फ्यूज़ हुआ तो ये बनाएगा, यहाँ पे एस्काई बनाएगा। क्या बनेगा, फ्यूज़ के बाद बनेगा एस्काई, ठीक है। एस्काई बना, एस्काई से फिर क्या बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा, एस्काई से स्पोर बनेगा। मैं इसका भी डायग्राम आपको दिखाऊंगी। एस्कोस्पोर, एस्काई में क्या बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा, फिर एस्कोस्पोर से नया बॉडी बनेगा। अभी दिखाती हूँ आपको मैं इसका भी डायग्राम। इतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा हो तो इसमें देखिए, ये तो हो गया अपर कॉर्टेक्स हो गया, ये लोअर कॉर्टेक्स नीचे हो गया, मेडुला भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे बन गया ये एस्काई बन गया, यहाँ पे ये एस्काई बन गया, जहाँ पे मैं रेड मार्क करूँ वहाँ पे देखिए एस्काई। और एस्काई में क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर से फिर क्या होगा ना, ये कि एस्काई कैसे बन रहे थे, मेल और फीमेल के फ्यूजन से बन रहे थे ना, हाँ। और फिर ये अच्छा, ये हो कहाँ पे रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये सब हो रहा है जो फीमेल का नीचे है, नीचे लोअर पार्ट है ना, बेसल पार्ट, वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और फिर नया बन गया, और ये हमारा फिर नया लाइकेन बन जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा, ये तो 1-2 नंबर में पूछ ही लिया जाता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। देखिए जो लाइकेन है, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि लाइकेन जो है एक ये सर्व करता है इम्पॉर्टेंट सोर्स ह्यूमन के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली नॉर्थन यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसकी एक आपको मैंने बताया था परमेलिया किस में यूज़ है, करी पाउडर, एज अ करी पाउडर यूज़ होता है, ठीक है। और इवर्निया को ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं, इवर्निया को किस में यूज़ करते हैं, इवर्निया को यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने में। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मैंने आपको यूस्निया के साथ स्पेलिंग अभी ये नहीं है, एक मिनट आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एंटीसेप्टिक, इससे एंटीसेप्टिक निकाला जाता है, एंटीसेप्टिक बनाया जाता है। इससे क्या निकालते हैं, यूस्निक एसिड निकालते हैं, ठीक है।
पेल्टीजेरा जो है ये रेबीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। और आपको पता है कि जो लाइकेन है पॉइजनस नेचर भी रखता है, ठीक है। जैसे कि लिथेरा वेलपाइना क्या पॉइजनस लाइकेन है। लिथेरा वेलपाइना क्या है, ये पॉइजनस लाइकेन है। और एक सबसे बड़ा कि ये पोल्यूशन इंडिकेटर है। लाइकेन क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर भी है, जहाँ पे आप देखिए कि वो सल्फ़र डाइऑक्साइड का पोल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा होगा, उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे ये नहीं ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब वहाँ पे समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये इंडिकेटर है, ठीक है। ये इंडिकेटर है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अच्छा रोल करता है, ये रोल प्ले करता है नाइट्रोजन। और ये बायोडिग्रेडेबल भी है। ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल भी है, क्योंकि ये किसका डिग्रेडेशन करता है, पॉलिएस्टर का करता है, लेड का करता है, कॉपर का करता है, ठीक है, रेडियो न्यूक्लियोसाइड्स का करता है। देखिए और क्या होता है कि ये गुड सोर्स नेचुरल डाइट जो होती है, नेचुरल डाई, इनका भी गुड सोर्स है। ये पीएच इंडिकेटर में भी यूज़ होता है। जैसे कि लिटमस जो टेस्ट है, जो लिटमस किससे निकाला जाता है, लाइकेन से, तो लिटमस टेस्ट भी ये करता है। अपार्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, इसमें भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है। किसका, लाइकेन का, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।